बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर बुर्ज सरतान 26 जुलाई से 10 दिसंबर तक सैटर्न आपकी जिंदगी के सबसे अहम सेक्टर यानी आपके करियर हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है और ये हाउस आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, शोहरत, अख्तियारात, आपकी जिंदगी की जो डायरेक्शन है वो इसी घर से देखी जाती है और करियर हाउस में वक्ती सुस्त रवि आ सकती है। सैटर्न की ये पोजीशन आपके करियर की डायरेक्शन को बहुत वाज़ेह कर देगी। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये होगी। दूसरी तरफ आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अब बेहतर होगी। तो आने वाले 4 महीने आपकी जिंदगी का सबसे अहम प्रोफेशनल चेंज वाले महीने हो सकते हैं। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी से अपने काम किए हैं तो सैटर्न की ये रेट्रोग्रेड थोड़ी सुस्त रवि जरूर लाएगा, लेकिन आपके काम खराब नहीं होंगे। हाँ, इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि वर्कलोड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जो आपके सीनियर्स हैं उनकी तवक्कुआत आपसे बढ़ जाएंगी। अगर आप खातून हैं तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे कुछ ज्यादा तवक्को करेंगे। आपकी कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस का बड़ी बारीक बीनी से जायजा लिया जा सकता है। या फिर इस ड्यूरेशन में आपका कोई काम लटक सकता है, ताखीर का शिकार हो सकता है, या फिर आपको ऐसी कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है जो पहले आपके पास नहीं थी। तो शुरू में आपको ये एक बोझ महसूस हो सकता है। कोई ऐसी तब्दीली, कोई ऐसी चेंज आ सकती है जो आपकी मिजाज के खिलाफ हो सकती है। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उन्हें इस ड्यूरेशन में जॉब की कोशिशें थोड़ी तेज करना होंगी, ज्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि अगर आप जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपको फौरी तौर पर रिजल्ट्स ना मिलें। तो इस अरसे में आप अपने स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं, अपने सीवी को अपडेट कर सकते हैं, कोई नई ट्रेनिंग ले सकते हैं या किसी सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन जो काम, जो कारोबार पहले से मजबूत पोजीशन पर चल रहे हैं वो काम अब भी दुरुस्त सिमत में ही चलते जाएंगे। तो यहाँ अगर आपकी इनकम को देखें तो आपकी इनकम में कमी नहीं आएगी, बल्कि अब पैसा तो आएगा लेकिन पहले से ज्यादा मेहनत के बाद आएगा। तो गैर जरूरी जो अखराजात हैं उन्हें आपको कम करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। जज्बात में आकर कोई बड़े खर्चे आपको नहीं करने चाहिए, पैसा बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आपकी लव लाइफ और आपकी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर कोई एक चैलेंज आ सकता है, कोई ऐसी चेंज आ सकती है जिसके बारे में आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे। वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनका काम उनको ज़्यादा मसरूफ रखेगा, तो आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है वो थोड़ा सफ़र कर सकती है। या फिर कुछ केसेस में जो ख़वातीन हैं, कैंसरियन ख़वातीन हैं, उनका अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है और ये इख्तलाफ महज एक गलत फहमी की वजह से होगा। तो आप दोनों को खुल के बात करनी चाहिए। अगर आप खुल के बात करेंगे तो आपके मामलात दुरुस्त रहेंगे, रुकावटें, गलत फहमियाँ पैदा नहीं होंगी। इसके अलावा वो तमाम लोग जिन्हें मैदे के हवाले से मसाइल रहते हैं, जिन्हें स्ट्रेस रहता है या जिनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, हड्डियों, जोड़ों या कमर का दर्द महसूस करते हैं, उन्हें इस अरसे में थोड़ा ज़्यादा मुहतात रहना होगा। तो यहाँ पर वो तमाम लोग जो जॉब या कारोबार कर रहे हैं उन्हें अपने काम की जगह पर शुरू के दिनों में कुछ कामों में डिले फेस करना पड़ सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, ग्रोथ ग्राफ थोड़ा स्लो हो सकता है। लेकिन यह है कि इस वक्त आप जिस काम की भी बुनियाद रखेंगे वो काम आगे चलकर आपको फ़ायदा ज़रूर पहुँचाएगा। इस वक्त में की गई मेहनत ज़ाया नहीं होगी। हाँ, शुरू में लोग आपको महसूस करेंगे कि जैसे आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, लेकिन असल बात कुछ और होगी जो कि आम लोग नहीं समझते होंगे। वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं या रिश्ते के इंतज़ार में हैं, उनके कामों में थोड़ा डिले आ सकता है, ताख़ीर हो सकती है। या अगर इस अरसे में जब सैटर्न रेट्रो है आपके करियर में, तो इस अरसे में अगर आपको कोई पार्टनर मिलता है तो या तो वो पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा होगा, वो चाहे खातून हो या मर्द हो, वो पार्टनर आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकता है या बड़े संजीदा मजाज का हो सकता है। हाँ, इसके साथ साथ आपका रूहानियत की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में दिलचस्पियाँ बढ़ेंगी। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं
तो वहां पर भी आपकी तवज्जो रहेगी, वो चीजें भी आपके जहन में चलती रहेंगी। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ जो ताल्लुक है उसके अंदर संजीदगी बढ़ जाएगी। और वो तमाम लोग जिनके जायचे में सैटर्न राजयोग बना रहा है, उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, कोई बड़ी सरकारी जॉब हो सकती है, या कारोबार में बड़ी स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है। आपको आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से बड़ी इज्जत मिलेगी। और इस वक्त जैसे मैंने पहले बताया कि जिस काम में आप मेहनत करेंगे वो मेहनत आपके साथ एक लंबे अरसे तक चलेगी। तो सैटर्न की ये जो पोजीशन है इतनी आसान पोजीशन नहीं समझी जाती, क्योंकि सैटर्न यहाँ अपनी नीच हालत में होता है। तो इसलिए कुछ कामों में डिले जरूर आ सकते हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मजबूत भी बनाता है। अब देखिए, ये एक जर्नल रीडिंग भी है, तो जरूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है। तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।